अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन गुलाम ज़हरा। आजकल हर दूसरी जगह एक ही सवाल सुनने को मिलता है, वीगन डाइट ट्राई करो या कीटो पे चला जाओ। कोई कहता है वीगन डाइट इस्तेमाल करो, कोई कहता है गो टू कीटो। लेकिन असली सवाल ये है, कौन सी डाइट आपके लिए सही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्लियर ऑनेस्ट कंपैरिजन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वीगन वर्सेस कीटो, कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए और कौन सी डाइट वेट लॉस में काम आती है, कौन सी डाइट सस्टेनेबल है और कौन सी डाइट से आप हेल्दी रहोगे लंबे टाइम तक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको अपनी हेल्थ प्यारी है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको 2 क्लाइंट्स के बारे में बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, जिम का शौकीन था, उसने कीटो ट्राई की, कार्ब्स बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ बटर, चीज़ और चिकन पे जिंदा था। 3 महीने में 8 किलो वेट गया। लेकिन फिर क्या हुआ, थकन, मूड स्विंग्स और फिर कार्ब्स वापस और वेट गेन भी वापस आ गया। दूसरी तरफ मेरी एक और क्लाइंट थी, मेरे पास आने से पहले वो पूरी वीगन हो गई थी, मीट डेयरी सब छोड़ दिया, एनर्जी ज़बरदस्त, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी और B12 की प्रॉब्लम हो गई थी। इससे क्या सबक मिला हमें कि हर डाइट हर किसी पे फिट नहीं बैठती। आज मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या चूज कर सकते हैं। सबसे पहले वीगन डाइट की बात कर लेते हैं। ये सिर्फ डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। क्या अलाउड होता है इसमें? सब कुछ जो प्लांट से मिलता है, सब्जी, फ्रूट्स, दाल, बीन्स, ग्रेन, नट्स, सीड वगैरह। लेकिन इस डाइट में डेयरी नहीं, मीट भी नहीं, एग भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो एनिमल प्रोडक्ट होता है। प्रोज क्या है इस डाइट के? हार्ट हेल्थ बेटर होती है, कोलेस्ट्रॉल और BP लो होता है, फाइबर हाई मिलता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कार्बन फुटप्रिंट्स कम होते हैं। कॉन्स क्या है इस डाइट के? प्रोटीन मैनेज करना मुश्किल होता है अगर प्लान सही ना हो, विटामिन B12, आयरन, ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, बाहर जाके खाना मुश्किल हो सकता है, सब जगह वीगन ऑप्शंस नहीं मिलते। तो अगर आप वीगन बनना चाहते हो तो प्लानिंग ज़रूरी है, वरना वीकनेस, हेयर फॉल, फटीग कॉमन है। अब बात कर लेते हैं कीटो डाइट की। क्या अलाउ होता है? हाई फैट जैसे कि बटर, चीज़, नट्स, हेल्दी ऑयल्स, मॉडरेट प्रोटीन भी जैसे कि चिकन, फिश, एग्स, कार्ब्स बिल्कुल मिनिमम, रोटी, चावल, पास्ता, ब्रेड ऑलमोस्ट बैंड होते हैं। प्रोस क्या है इस डाइट के? जल्दी वेट लॉस होता है, वाटर वेट पहले और फिर फैट बर्न होता है, इंसुलिन लेवल कंट्रोल होता है, डायबिटिक के लिए कुछ केसेस में हेल्पफुल साबित हुए हैं। क्रेविंग्स कम होती है क्योंकि फैट और प्रोटीन से आपको देर तक भूख नहीं लगती। कॉन्स क्या है? स्टार्टिंग में वीकनेस, हेडेक कॉमन है, लॉन्ग टर्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर गलत फैट्स खा रहे हो, सोशल लाइफ मुश्किल हो सकती है, कार्ब वापस आते ही वेट भी वापस आ सकता है। तो कीटो में भी प्लानिंग और डिसिप्लिन ज़रूरी है, वरना हेल्थ पे उल्टा इफेक्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, वेट लॉस किस में बेटर है? कीटो की बात कर लेते हैं। फास्ट वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। शुरुआत में कार्ब्स कम होने की वजह से बॉडी स्टोर्ड फैट जलाना स्टार्ट करती है, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे तो फिर से वेट बढ़ सकता है। वीगन डाइट देख लेते हैं। स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस होता है, फाइबर हाई होने से ओवर ईटिंग नहीं होती, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करोगे तो हेल्दी वेट लॉस होगा। पर अगर आप फ्राइज और वीगन जंक फूड पे चले गए तो वेट लॉस भूल जाओ। कंक्लूजन देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में कीटो क्विक फिक्स है, लॉन्ग टर्म में वीगन अगर सही प्लान हो तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट में मददगार है। सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सी डाइट कितनी सस्टेनेबल है। वीगन के बारे में बात करते हैं। आप अगर टेस्ट और कल्चर के लिए हैवी मीट ईटर हो तो सडनली वीगन बनना मुश्किल है, बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। पर अगर आप एथिकल या एनवायरमेंटल रीज़न के लिए कमिटेड हो तो सस्टेनेबल बन सकता है। कीटो डाइट देख लेते हैं कितनी सस्टेनेबल है। कार्ब फ्री रहना मुश्किल है, रोटी, चावल, बिरयानी सब कार्ब्स होते हैं। सोशल गैदरिंग्स में भी मुश्किल होता है कीटो स्टिक करना, इसलिए बहुत से लोग 3 से 6 महीने के बाद नॉर्मल ईटिंग पे वापस आ जाते हैं। हेल्थ रिस्क और न्यूट्रिशन गैप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वीगन डाइट रिस्क के बारे में देख लेते हैं कि इससे कौन से रिस्क हो सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है जो सिर्फ एनिमल सोर्सेज में होता है, आयरन और ओमेगा 3 भी कम हो सकते हैं, हेयर फॉल, फटीग कॉमन है अगर सप्लीमेंट नहीं करोगे। कीटो डाइट रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है अगर प्रोसेस्ड मीट्स
और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि फाइबर कम होता है। किडनी पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि ये हाई प्रोटीन से लोडेड होता है। या यहाँ पर मैं आपको एक बात लास्ट में करूँगी, दोनों डाइट्स में डॉक्टर और डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करो। अब बात कर लेते हैं मेरी ऑनेस्ट एडवाइस क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म में वेट लॉस चाहते हो, डिसिप्लिन और मील प्लान फॉलो कर सकते हो तो कीटो ट्राई कर सकते हो, लेकिन गलत फैट्स नहीं, हेल्दी फैट्स लेना ज़रूरी है, जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म में हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को सोच रहे हो तो वीगन बेटर है, लेकिन सप्लीमेंट और मील प्लानिंग मस्ट है। बिना प्लानिंग के वीगन डाइट खतरनाक हो सकती है। सबसे बेस्ट क्या है, आप स्ट्रिक्ट वीगन या कीटो ना बनो, बल्कि बैलेंस फाइंड करो। ज़्यादा प्लांट बेस्ड रहो, प्रोसेस्ड कार्ब्स कम करो, हेल्दी फैट्स यूज़ करो। इससे आपका वेट भी बैलेंस रहेगा और हेल्थ भी। और एक सीक्रेट है, आपको बता देती हूँ, जो भी डाइट चूज़ करो अपने गट हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखो। फर्मेंटेड फूड्स लो जैसे किमची, योगर्ट। अगर वीगन हो तो कोकोनट योगर्ट ट्राई करो। वाटर इंटेक हाई रखो। चीट मील्स के लिए गिल्टी फील ना करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो कि आप टीम वेगन से हो या टीम कीटो से, मुझे पता चले कि आप किस साइड से हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। मेरे 3 और यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी लास्ट में विजिट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखो, डाइट ट्रेंड नहीं, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी डाइट ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने डॉक्टर और सर्टिफाइड न्यूट्रिशन से ज़रूर बात करो। अल्लाह हाफिज़।